नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले 12 से आ रही बड़ी खबर की। भोजियाखेड़ी गांव में चाकूबाजी का मामला गर्माता जा रहा है। देर रात दो बदमाशों ने घर में घुसकर पिता और बेटे पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया, जिन्हें गंभीर हालत में 12 रेफर किया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने अंता थाने पर विरोध दर्ज कराया है, नारेबाजी की है और सभी लोग आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की है, मामला शांत कराया है। पुलिस ने तत्परता से दोनों आरोपियों को डिटेन कर लिया है और कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उनका मकान अगर अतिक्रमण में है या जो कोई हिस्सा अतिक्रमण में है तो लीगली कानूनन तरीके से उसे दिखवा कर उसकी पैमाइश करवा कर उस हिस्से को जमींदोज किया जाए। प्रशासन मान चुका है, प्रशासन की अभी वो जरीब लेकर पहुंच गई है टीम और वो पूरी कार्रवाई चल रही है। आज इस पूरे ग्रामवासियों ने हमने मिलकर ये वो करा है कि उन दोनों परिवारों को वहाँ से निकाला जाए। निर्ममता से हत्या करी है, निर्ममता से हत्या का प्रयास करा है, असफल प्रयास। उन लोगों की बिंदोरी गांव में निकाली जाएगी, चप्पल की माला पहनाकर, और उसके बाद गांव से फिर उसके बाद ये अंता के बस स्टैंड पर निकाली जाएगी। तो पिता और बेटे पर हमले का पूरा मामला है और लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूटा है। इन्होंने प्रदर्शन किया है, बुलडोजर एक्शन की मांग इनकी ओर से की गई है। हालांकि मौके पर मौजूद जो ग्रामीण रहे उन्होंने बातचीत की लोगों से, मामले को शांत कराया है और दोनों ही आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो आपने यह बयान भी सुना है उन तमाम लोगों का जो विरोध कर रहे हैं इस हमले का जो पिता और बेटे पर किया गया, और कह रहे हैं कि प्रशासन से बातचीत इस मामले को लेकर हुई है और मामले को शांत करा लिया गया है। खबर पर जान लेते हैं अपडेट। इस वक्त ब्रजेश मेरे साथ मौजूद हैं। बताएं ब्रजेश, अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि देर रात को पिता और पुत्र थे जो कि बारां जिले का अंता उपखंड का भोजीखेड़ा गांव था, जहां पर लोगों ने हमला किया है। घर पर घुसकर उनसे चाकू से हमला कर दिया गया। उसके बाद जब पिता और पुत्र घायल हो गए तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी मामले को लेकर आज ग्रामीणों ने और सर्व समाज के द्वारा अंता के थाने पर प्रदर्शन किया गया, जहां पर दोनों आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों जो पिता पुत्र जो आरोपी है, जो पिता पुत्र पर हमला किया था, उनको डिटेन कर लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए जहां 50 करोड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, वहीं प्रतापगढ़ में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से हरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। ताजा मामला है धमोतर गांव से, जहां दबंगों ने रात के अंधेरे में कई पेड़ों को काट दिया। सूचना पर ग्रामीण पहुंचे, आक्रोश जताया, कार्रवाई की मांग की। आपको जानकारी दें कि ये जमीन आज भी साकिर हुसैन के नाम पर है। इस जमीन और आसपास के क्षेत्र में कई पेड़ लगे हुए हैं। तालाब के पास की इस जमीन पर पेड़ों पर बड़ी संख्या में पक्षियों का रैन बसेरा है। इस जमीन पर कब्जे के लिए साकिर हुसैन द्वारा ये सारा खेल शुरू किया गया। शाकिर हुसैन ने तहसीलदार से यहाँ पर लगे नीलगिरी के पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी, जिस पर 4 मार्च को तहसीलदार उज्जवल जैन द्वारा नीलगिरी के पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। तो पेड़ों की कटाई पर ग्रामीणों ने यहाँ पर विरोध जताया है और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दबंगों ने रात के अंधेरे में कई पेड़ों को काट डाला और इसी का अब ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन तमाम पेड़ों को काट डाला और अब प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं ग्रामीण। कह रहे हैं मिली भगत है, मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। फोन लाइन पर इरफान जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, पूरा मामला प्रतापगढ़ के NH56 यानी नेशनल हाईवे 56 का चित्तौड़गढ़ मार्ग पर धमोतर एक पंचायत समिति है, उसके पास ही एक तालाब के पास की पूरी भूमि है, जहां पर एक साकिर हुसैन गोटा वाला जो बोहरा है उसकी भूमि है, हाईवे के किनारे ही। लेकिन लगभग 8 साल पहले ही इसको हस्तांतरण हो जाना चाहिए था,
लेकिन प्रशासनिक की ढिलाई की वजह से इस जमीन की आज दिन तक इस जाकिर हुसैन के नाम पर हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो सकी। अब जो इसी माह के अंदर जो यहाँ के तहसीलदार है प्रतापगढ़ के उज्जवल जैन, उन्होंने वहां के जो जमीन किनारे जो पेड़ है उसके लिए एक आदेश जारी किया कि 7 दिनों के अंदर इस जाकिर हुसैन को उस जमीन के जो पेड़ है सड़क किनारे वह काटने के लिए, लेकिन उसमें यह भी हवाला दिया गया था आदेश के अंदर कि पेड़ के बदले अन्य जगह पर उसके एक पेड़ की कटाई की जगह 10 पेड़ अन्य जगह लगाए जाए। लेकिन जो जाकिर हुसैन है उसके द्वारा आदेश तो 7 दिन का इस माह के शुरुआत दौर में था, लेकिन अब जाकर कटाई देर रात में भी की जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया है। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार जो पेड़ लगाने की बात कहते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बयान के अंदर साफ तौर पर कहा था कि इस बार का लक्ष्य सरकार की ओर से 50 करोड़ के लगभग पेड़ लगाने का है। ऐसे में अभी का जो गर्मी का सीजन है और तालाब किनारे इस प्रकार से पेड़ों की कटाई कहीं ना कहीं वन क्षेत्र के लिए बड़ा संकट की बात है। और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आज एकत्रित हुए, उन्होंने खुली तौर पर साफ तौर पर प्रशासन के रवैये से नाराजगी जाहिर की है कि आखिर इस प्रकार का पेड़ कटाई का परमिशन क्यों दी गई। क्योंकि हाईवे किनारे जब भी हाईवे निकलता है तो जो आसपास की भूमि होती है कुछ फीट की, वो सरकार अपने कब्जे में लेती है। और यह बिल्कुल जो कटाई हो रही वो बिल्कुल NH-56 के किनारे पर जो इसकी भूमि है वहां पर कटाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के ग्रामीण है उन्होंने इसका विरोध जताया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इरफान तमाम जानकारी के लिए। रुख करेंगे उदयपुर का। सड़क चौड़ीकरण को लेकर दुकानों और मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़गांव में 60 फीट सड़क की सीमा में आ रहे निर्माणों को ध्वस्त किया है और इस दौरान 3 दुकानें, एक मकान तोड़ा गया है। यूडीए की टीम ने बड़गांव की मुख्य सड़क सीमा में 2 दुकानों को हटाने के बाद एक 2 मंजिला भवन को गिराया। यूडीए कमिश्नर ने जानकारी दी है कि बड़गांव मुख्य मार्ग को साल 2022